यह कहानी है रोहन सावंत की, मुंबई के रहने वाले एक युवा प्रोफेशनल की, जिसने जीवन में अचानक आए तूफान के बीच श्रद्धा का सहारा लिया और स्वामी समर्थ की कृपा से अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। रोहन सावंत मुंबई की एक नामी कंपनी में कई सालों से काम कर रहे थे। मेहनती, जिम्मेदार और महत्वाकांक्षी, यही तीन शब्द उन्हें सबसे अच्छे तरह से बयां करते थे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। कंपनी पर आर्थिक संकट आ गया और बिना किसी चेतावनी के रोहन की नौकरी चली गई, जैसे किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसी शाम वे खिड़की के पास बैठे थे। बारिश हो रही थी और मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करूं? मेरी जिंदगी का अगला कदम क्या होगा? बैंक बैलेंस घटता जा रहा था, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं और हर दिन का तनाव मन को तोड़ रहा था। रोहन के आत्मविश्वास की नींव हिल चुकी थी। एक दिन उनके पुराने कॉलेज मित्र ने कहा, रोहन, जब रास्ता न दिखे तो श्रद्धा का रास्ता अपनाओ। अक्कलकोट जाओ, स्वामी समर्थ के दर्शन करो। उनकी कृपा से मन को स्थिरता और मार्ग दोनों मिलते हैं। पहले तो रोहन ने हंसकर टाल दिया, क्या सिर्फ मंदिर जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, जब सारे प्रयास विफल हो चुके हैं तो एक बार यह भी करके देख लेते हैं। कुछ दिनों बाद वे अक्कलकोट की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उनके मन में अनेक विचार चल रहे थे, संशय, उम्मीद और थोड़ी सी बेचैनी। जब वे स्वामी समर्थ मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो वहां की ऊर्जा ने जैसे उनके मन को झकझोर दिया। सैकड़ों भक्तों की आंखों में भक्ति की चमक थी। वातावरण में मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति थी। रोहन ने मन ही मन कहा, स्वामी समर्थ, मुझे राह दिखाइए। मैं थक गया हूं, हार मानने की कगार पर हूं। बस एक बार मुझे शक्ति और दिशा दीजिए। उन्होंने आंखें बंद की और उस पल में कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयां करना कठिन है। मन का बोझ जैसे हल्का होने लगा। अंदर की बेचैनी, डर और निराशा सब धीरे धीरे मिटने लगी। उनके भीतर एक नई ऊर्जा जागी, जैसे किसी ने कहा हो, डर मत, स्वामी समर्थ तुझके साथ है। रोहन ने अगले कुछ दिन वहीं बिताए। सुबह मंदिर दर्शन, दोपहर में ध्यान और शाम को आरती। हर दिन के साथ उनका मन और अधिक शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी होता गया। जब वे मुंबई लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया है। अब वे समस्या नहीं, समाधान देख रहे थे। उन्होंने अपने अनुभव और कौशल का उपयोग करते हुए छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका नेटवर्क बढ़ने लगा। नए लोग जुड़े, नए अवसर मिले। रोहन ने धैर्य नहीं खोया, हर दिन प्रार्थना की, हर कदम पर स्वामी समर्थ का नाम लिया। कुछ ही महीनों में उन्हें एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला। यह नौकरी न केवल बेहतर वेतन वाली थी, बल्कि यहां उनकी क्षमताओं की भी कद्र की गई। रोहन कहते हैं, स्वामी समर्थ ने मेरी किस्मत नहीं बदली, उन्होंने मेरा मन बदला। उन्होंने मुझे धैर्य, स्थिरता और आत्मविश्वास दिया। पहले मैं हर संकट को समस्या मानता था, अब मैं उसे परीक्षा मानता हूं। अब रोहन हर सुबह स्वामी समर्थ की तस्वीर के सामने दीप जलाते हैं। वो कहते हैं, जब भी मन डगमगाए, स्वामी समर्थ का नाम लो, क्योंकि उनका आशीर्वाद सिर्फ मंदिरों में नहीं, श्रद्धा में बसता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संकट आना निश्चित है, लेकिन श्रद्धा और समर्पण ही वो शक्ति है जो हमें डूबने से बचाती है। जब मन शांत हो जाता है, तब हम सही निर्णय ले पाते हैं, और जब सही निर्णय लेते हैं तो जीवन खुद रास्ता दिखा देता है। आज रोहन न केवल अपने करियर में सफल है, बल्कि मानसिक रूप से भी पहले से कहीं अधिक मजबूत है। उनका परिवार अब हर दिन स्वामी समर्थ का स्मरण करता है। घर में सकारात्मकता
और शांति का वातावरण है। रोहन कहते हैं, स्वामी समर्थ ने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि विश्वास है। जब मन सच्चा होता है तो कृपा अपने आप बरसती है। तो अगर आज आप भी किसी संकट, निराशा या असमंजस में है, बस याद रखिए, स्वामी समर्थ सर्व कार्य सिद्ध करता। एक बार मन से पुकारिए, जय जय स्वामी समर्थ, क्योंकि जब पुकार सच्ची होती है तो कृपा देर नहीं करती।